The first question is, which of the following is not a member of vitamin B complex? are थायमीन, राइबोफ्लेविन, फॉलिक एसिड एंड एस्कॉर्बिक एसिड। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा इसमें से आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि what are the different type of vitamins एंड कैसे इसको कैटेगरी किया गया है। तो विटामिन्स आपके दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। नंबर 1 इज फैट सॉल्युबल एंड नंबर 2 इज वाटर सॉल्युबल। ओके, तो अब वाटर सॉल्युबल को कैसे याद रखना है? बी सी, एक आपको छोटा बहुत ये याद रखना है। बी सी जो विटामिन है आपके किस में होंगे? जैसे बी सी आपकी एक वो है ट्रिक याद करने के लिए कि सिंपल दो टर्म है, बी फिर आपका सी आता है ना, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। बी और सी जो है आपके ये वाटर सॉल्युबल हैं और रेस्ट जो है आपके वो कौन से सॉल्युबल हैं? फैट सॉल्युबल हैं। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा वाटर सॉल्युबल है और कौन सा फैट सॉल्युबल है। तो अब वाटर सॉल्युबल में दो चीजें आती हैं, एक आता है आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और दूसरा आपका आता है नॉन बी कॉम्प्लेक्स। तो नॉन बी कॉम्प्लेक्स में आपका एक ही विटामिन आता है, दैट इज विटामिन सी, और इसका साइंटिफिक नेम है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। अब जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है इसको इसके अंदर टोटल 9 विटामिन आते हैं, जिसको अलग अलग उनकी प्रॉपर्टी के बेस पे कैटेगराइज किया है। फर्स्ट है आपका एनर्जी रिलीजिंग विटामिन, सेकेंड है आपका हेमियोपोइटिक विटामिन एंड लास्ट वन इज अदर में एक आपका विटामिन आता है। ठीक है, तो इसमें सारे आपको यहाँ पे कैटेगरीज दिए हुए। तो अब आप क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा मेंबर नहीं है, तो अगर हम देखते हैं थाइमीन मेंबर है, राइबोफ्लेविन मेंबर है, फॉलिक एसिड इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ बी कॉम्प्लेक्स। तो क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? डी, दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड। आप देखेंगे ये विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है। ओके, तो इसको याद करने की मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। यहाँ पर देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में टोटल अलग अलग विटामिन आते हैं, तो इसको याद करने के लिए एक थोड़ी सी ट्रिक है, थोड़ा न्यू पेंट पर बसा। इसका क्या है देखिए, थो से आपको याद रखना है थाइमीन, ठीक है, रा से आपको याद रखना है राइबोफ्लेविन, ठीक है, न्यू से आपको याद रखना है नियासिन, ठीक है, उसके बाद पेट से आपको याद रखना है, यहाँ पे जो ट्रिक बनाई गई ना, पेट से आपको रखना है पैंथेनिक एसिड, ठीक है, पेंथोनिक एसिड। उसके बाद पर से आपको याद रखना है पायरिडॉक्सिन, ठीक है, ब से फिर आपको याद रखना है बायोटिन और लास्ट आपका सा से आपको याद रखना है साइनोकॉम्बी कॉम्ब्लेमिन। ठीक है, तो ये अलग अलग आपके विटामिन हो गए, किसके पार्ट हैं ये सारे? याद रखना है बी कॉम्प्लेक्स के। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स किस में आता है आपका? ये भी आपको याद रखना है। दो टाइप के विटामिन होते हैं जो आपके किस में सॉल्युबल होते हैं? वाटर में। कौन कौन से हैं आपके? बी, और दूसरा कौन सा है आपका? सी। ठीक है, तो बी के अंदर आपके टोटल 9 आते हैं, अभी हमने जस्ट देखा अलग अलग इनको कैटेगराइज किया गया है। सी में सिर्फ एक ही आता है, इसका साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट, fungi are plant that lack oxygen, carbon dioxide, chlorophyll and none of the above. fungi में कौन सी चीज इसमें से लैक होती है? तो अब पहले हम समझते हैं, इसका करेक्ट आंसर आपका सी। अब आप यहाँ पे डिफरेंस देखिए कि fungi प्लांट नहीं है, क्यों नहीं है? देखिए सिमिलैरिटी क्या होती है, डू नॉट मूव, ग्रो लाइक प्लांट एंड एडेबल, ये तीन तो दोनों प्लांट में और फंजाई में सिमिलैरिटी है। ठीक है, प्लांट मूव नहीं करते हैं ना, तो चाहे फंजाई हो चाहे प्लांट हो, दोनों मूव नहीं करेंगे। ठीक है, ग्रो लाइक प्लांट सेम होगा, उसके बाद एडेबल खाने में हम लोग यूज करते हैं। अब डिफरेंस क्या है देखिए, यहाँ पे बाकी प्लांट में आपको पता होगा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसकी प्रेजेंस में वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करती है। तो यहाँ पे फंजाई में क्या होता है? लैक क्लोरोफिल। ठीक है, डू नॉट परफॉर्म, अब क्लोरोफिल ही नहीं है तो क्या कौन सी प्रोसेस नहीं होगी? फोटोसिंथेसिस। तो डू नॉट प्रोड्यूस फोटोसिंथेसिस। ठीक है, रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स। ठीक है, फंगल सेल वॉल आर मेड अप ऑफ काइटिन। तो यहाँ पे आपकी किस प्लांट सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। तो दोनों की सेल वॉल में भी डिफरेंस है, एक आपकी काइटिन की बनी होती है, एक आपकी सेलुलोज की बनी होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये, इसका करेक्ट आंसर है आपका सी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which blood vessels have the smallest diameter? कौन सी blood vessel है जिसका सबसे smallest diameter होता है? Capillaries, arterioles, venulus and lymphatics। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए। तो अब इसमें देखते हैं हम लोग थोड़ा सा, ये स्मॉलेस्ट डायमीटर होता है ब्लड वेसल का, एक्सटेंशन ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ आर्टरीलोल्स। ये देखो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, ये एंडोथेलियल सेल्स, टिश्यू फ्लूइड, उसके बाद आपको यहाँ पे ये दिख रहा है टिश्यू फ्लूइड, ये रही आपकी कैपिलरीज। ठीक है, अब इसको मैं साइज में आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अलग अलग यहाँ पे है, ये रही कैपिलरी, देखिए इसका ह्यूमन और माउस दोनों में इसमें दिखा रखा है। देखिए इसका साइज सबसे छोटा है, ठीक है, सबसे बड़ा आएगा तो
एरोटा, है ना। उसके बाद आपके फिर अलग अलग हैं, तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन में तो सबसे छोटा पूछा था, तो करेक्ट आंसर कैपिलरी। अगर किसी और में सबसे बड़ा पूछा होगा तो उसका करेक्ट आंसर एरोटा। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयरबॉर्न डिजीज? कौन सी इसमें से आपकी एयरबॉर्न डिजीज है? ऑप्शन है आपका मीजल्स, टाइफॉइड, पिंक आई, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए। अब एयरबॉर्न डिजीज कौन सी होती हैं, इसके अदर एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे गिवन किए हैं। किसी और क्वेश्चन में कुछ और एग्जाम्पल पूछ देगा, चिकन फॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, इन्फ्लुएंजा, एंथ्रेक्स, ठीक है, ये सारे आपके अदर एग्जाम्पल्स हैं। ओके, ये क्या करते हैं, एयरबॉर्न नाम से पता चल रहा है, तो एयर के थ्रू ही ये लॉन्ग डिस्टेंस को क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी प्रोड्यूस द फ्लूइड नोन एज बाइल? कौन सा बॉडी का ऑर्गन है जो आपका बाइल को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। लिवर, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर एंड किडनी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए, दैट इज लिवर। ये रहा, देखिए आप, ये रहा आपका पेनक्रियाज, यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे, ये आपका लिवर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है गॉल ब्लैडर, यहाँ पे सारे दे रखे हैं। तो ये लिवर में होता है आपके क्या, बाइल डक्ट, ये देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा कॉमन बाइल डक्ट। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर आपका ए, दैट इज लिवर। नेक्स्ट, which of the following hormone is a steroid? Options are estrogen, glucose, इंसुलिन एंड ऑक्सीटॉक्सिन। तो अब यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा हार्मोन है जो आपका स्टेरॉइड है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए, एस्ट्रोजन। अब आप यहाँ पे देखेंगे एस्ट्रोजन का इंपॉर्टेंट रोल कहाँ पे होता है, इंपॉर्टेंट रोल इन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट, ठीक है। सारे हार्मोन के फंक्शंस भी याद रखने हैं। प्रोजेस्ट्रॉन का कहाँ पे यूज होता है, फैसिलिटेट द इम्प्लीटेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन एग, ठीक है। उसके बाद आपका LH इसका कहाँ पे होता है, फैसिलिटेट ओवल्यूशन। उसके बाद आपका FSH इसका क्या होता है, एस्टिमुलेट फॉलिकुलर प्रोडक्शन। तो अलग अलग हार्मोन के अलग अलग फंक्शन याद करने हैं। तो यहाँ पे हमारे इसमें था एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल कहाँ पे करता है, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट। तो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट, which one of the following is not a function of the liver? Regulation of blood sugar, enzyme activation, detoxification and reproduction. तो यहाँ पे आपको पता ही चल रहा होगा, करेक्ट आंसर है इसका डी। अब मेन फंक्शन क्या क्या होते हैं लीवर के, देखिए, द लीवर हैज अ वाइड रेंज ऑफ फंक्शन, processes of nutrient from food, storage sugar for later use, produce bile, production of cholesterol, removing various toxin and combating infection, processing of storage of vitamin and other essential nutrients, maintaining level of fats, amino acid, glucose in blood, और प्रोटीन सिंथेसिस भी करते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एंड रेगुलेटिंग हार्मोन इंक्लूडिंग दोज दैट हेल्प प्लेटलेट्स, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग फॉर्मेशन में जो आते हैं, ठीक है। तो ये सारे इसके मेन फंक्शन आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट, प्रोटीन आर मेड अप ऑफ, किसके बने होते हैं प्रोटीन, शुगर, अमीनो एसिड, फैटी एसिड एंड न्यूक्लिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी, दैट इज अमीनो एसिड्स। अब प्रोटीन क्या होते हैं, देखिए, प्रोटीन स्मॉलर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे स्ट्रक्चर, तो इसमें अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप, उसके बाद नीचे आपकी आर साइड चेन होती है, ठीक है। और कितने डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, अभी तक 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स आपके प्रेजेंट हैं। इसमें कुछ आपके एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं और कुछ नॉन एसेंशियल। तो ये आपको चेक करना है कि कौन से एसेंशियल हैं और कौन से नॉन एसेंशियल हैं। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर देखेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस होती है, इस तरीके से देखिए, ग्लाइसिन, ये सारे के सारे जो दिख रहे हैं। फिर सेकेंडरी में क्या होता है, इसमें आपकी दो सीट्स बनती हैं, अल्फा हेलिक्स और दूसरा कौन सा होता है आपका बीटा हेलिक्स। एनसीईआरटी में चैप्टर्स गिवन है बायो मॉलिक्यूल्स, आपका बायो में भी है और केमिस्ट्री में भी है, तो वहाँ से आपको ये चैप्टर करना है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से ये बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहीं पे आपको कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड भी मिलेंगे, तो आप लोग इस चैप्टर को एक बार रीड कर लेना। फिर देखेंगे टर्सरी स्ट्रक्चर में कैसे बनता है आपका 3D डायमेंशन बनता है, और क्वार्टनरी में एकदम कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल, जिसका एग्जांपल आपका क्या है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टनरी। प्राइमरी में क्या होगा, अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस होगी, सेकेंडरी में क्या होगा, सब स्ट्रक्चर बनेंगे, अल्फा हेलिक्स और बीटा सीक बनती है, टर्सरी में क्या होगा, 3D स्ट्रक्चर होगा, एंड लास्ट क्वार्टनरी में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होंगे। नेक्स्ट, mention the source of liver, milk, egg yolk, fish
लिवर ऑयल, इसका सोर्स आपको बताना है। तो ये सारे ही वैसे तो विटामिन से मिलते हैं, बट यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका सी है, दैट इज विटामिन डी। नेक्स्ट, which of the following name of scientists and their field of work is correctly match? आपको बताना है कि कौन सा इसमें से करेक्टली मैच है। फर्स्ट है आपका डीएनए का डबल हेलिकल, ये क्रिक और वॉटसन ने, आपको यहीं से पता चल गया होगा कि करेक्ट आंसर यही है, फिर भी हम आगे देख लेते हैं। उसके बाद है आपका सेकेंड है आपका मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन द सिस्टम हार्वे, बैक्टीरिया लेनेसिस, ब्लड ट्रेवल इन कंटिन्यू सर्किल, तो हमें पहले पता चल गया ए। नेक्स्ट, हार्ट इज मेड अप ऑफ नॉन स्टेरेट मसल्स, कार्डिक मसल, एडिपोज टिश्यू एंड स्ट्रेटेड मसल। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी, दैट इज कार्डिक मसल। अब आप यहाँ पे हार्ट का डायग्राम दे सकते हैं, ये आपका है एरोटा, यहाँ पे आपकी होती है राइट एंट्रिकम, राइट आर्ट्रियम, फिर होती है लेफ्ट आर्ट्रियम, फिर होती है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो आपको पता है हार्ट का काम क्या होता है, पंप करना, ब्लड को सर्कुलेशन करना, ये सारे फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे पूरा डिटेल में, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पे मैंने बता दिया, रेस्ट आपको स्टडी करनी है खुद से। नेक्स्ट, हरगोविंद खुराना हैड रिसर्च ऑन, हरगोविंद खुराना बहुत ही फेमस हैं, तो इन्होंने किस चीज़ के ऊपर रिसर्च किया था, सिंथेसिस ऑफ सिंपल डीएनए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक कोड, रिडक्शन ऑफ म्यूटेशन, सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम बैक्टीरियल सेल। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी, इन्होंने जेनेटिक कोड दिए थे ना, ये देखिए किस तरीके से यूसीजी, तो ये आपको पता भी होंगे। इसमें कुछ आपके स्टॉप कोडोन होते हैं, इसका नाम याद रखना है, कौन कौन से होते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है, 3 होते हैं ना, UGA और स्टार्ट कोडोन होता है आपका AUG, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं इसमें इंपॉर्टेंट। ठीक है, और कितने होते हैं टोटल ये भी आपको देखना है, एनसीईआरटी एक बार रेफर करेंगे इसके लिए, फर्दर डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नेम ऑफ द कोरोना वायरस दैट किल ह्यूमन, ये कौन सी फैमिली से आपका बिलोंग करता है ये कोरोना वायरस, ये आपको बताना है, एड्स, FAIDS, सार्क और HIV। तो आपको पता होगा HIV आपका एड्स किसकी वजह से होता है, HIV की वजह से होता है। तो HIV कौन सी फैमिली का वायरस है, रेट्रो फैमिली का वायरस है ना। तो अब यहाँ पे पूछा है कि कोरोना कौन सी फैमिली का है, तो कोरोना का याद रखना है सार्क की फैमिली का है, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। ठीक है, अब जैसे आपका HIV रेट्रो वायरस फैमिली से है, तो रेट्रो वायरस में कैसे होते हैं आपका, इस तरीके से आपका ग्लाइकोप्रोटीन की बाहर से लेयर होती है, जैसे यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन देखिए, यहाँ पे भी है, मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट है इसमें, न्यूक्लियोप्रोटीन है और जीनोम है। ठीक है, तो ऐसे ही आपका HIV से आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड RNA होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट होता है इसके अंदर। तो यहाँ पे कैसे होता है देखिए आप, अब हमारा क्वेश्चन है कोरोना वायरस वाला ना, तो साग किस तरीके से दिखता है देखिए, इसमें मेम्ब्रेन प्रोटीन तो होगी बाहर से, है ना, फिर न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जीनोम RNA प्रेजेंट होता है इसके अंदर भी, जैसे इसमें प्रेजेंट होता है ऐसे इसमें भी प्रेजेंट होता है। तो ये आपका किस फैमिली से बिलोंग करता है याद रखना है, सार्क, और सार्क का फुल फॉर्म भी याद रखना है और ये डायग्राम भी याद रखना है। नेक्स्ट, इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट, कौन से पार्ट में आपका प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है, माउथ, स्टमक, डेंड्रम एंड इंटेस्टाइन। तो इसका करेक्ट आंसर आप बताएंगे मुझे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पार्शियल प्रोटीन ऑफ डाइजेशन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन इन स्टमक एसिड, तो कहाँ पे होता है आपका बी, दैट इज स्टमक, ये प्रोटीन आपने खाया। फिर उसके बाद यहाँ पर दे रखा है फर्दर प्रोटीन डाइजेशन रिलीज बाय द पेनक्रियाज, फिर पेनक्रियाज में होगा, देखो यहाँ पे दिया है स्टमक, फिर पेनक्रियाज, फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लिवर, लास्ट में एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारा इसके बारे में दिया भी है, आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार सर रीड कर लेना, बाकी तो मैंने यहीं पे बता दिया सारा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, नेम द एसिड दैट इज सीक्रेटेड इन द स्टमक, कौन सा एसिड है जो स्टमक में सीक्रेट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए, HCl। इसमें मैं आपको फंक्शन बता देती हूँ, HCl का फंक्शन क्या होता है स्टमक में, मेक गैस्ट्रिक जूस वेरी एसिडिक, जो भी हमारा खाना है गैस जूस के फॉर्म में जो प्रेजेंट होता है उसको बहुत ही ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, कैसे करता है देखो यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे इतना इसके बारे में याद रखना है, और भी मैंने इसके फंक्शन दे रखे हैं। एक्टिवेट किसको एक्टिवेट करता है, पेप्सिनोजन टू पेप्सिन। ठीक है, तो पेप्सिन का जो pH होता है वो कितना होता है, मोर देन 2.0। देखो किसको एक्टिवेट करेगा, पेप्सिनोजन। ठीक है, तो पेप्सिनोजन से फिर आपका क्या बनेगा, पेप्सिन। ठीक है, फिर ये क्या करेगा, पूरे खाने को किस फॉर्म में आपका रखेगा, देखिए गैस्ट्रेट
म्यूकोसा प्रेजेंट होता है यहाँ पे। तो ये किस फॉर्म में आपका बनाता है खाने को, जूस या फिर एसिडिक में। Hepatitis is a general term of disease that is caused by virus, bacteria, parasite, all of the above. तो जब भी हमारे अंदर कोई भी डिजीज आती है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, पैथोजन। तो पैथोजन अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, बैक्टीरिया के फॉर्म में, वायरस के फॉर्म में, पैरासाइट्स के फॉर्म में, हेलमिंथीज के फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ऐसे ही हेपेटाइटिस आपकी जो डिजीज है ये किस पैथोजन से कॉज होती है, मतलब इसका पैथोजन कौन है, कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए, वायरस। तो यहाँ पे आप देखेंगे सिम्टम्स क्या होते हैं हेपेटाइटिस बी के बताए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको क्या होगा, वायलेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग होगी, एडेमा होगा, ठीक है, इचिंग स्किन होगी, जॉइंडिस होगा, ये सारे के सारे कॉमन सिम्टम्स हैं, ठीक है। ब्लीडिंग होगी, तो ये सब आपको एक बार देखेंगे। नेक्स्ट, अब इसमें मैं आपको कुछ कॉमन डिजीज, जैसे मैंने आपको बताया ना, पैथोजन होता है जो हर एक बीमारी को हमारे डिजीज में कॉज करता है। तो इसके लिए अलग अलग पैथोजन होते हैं। जैसे देखिए बैक्टीरियल डिजीज में ये सारा आपको याद रखना है कि बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, फिर वायरल डिजीज, फिर फंगल डिजीज, फिर प्रोटोजोअन और लास्ट में हेलमिंथीज। तो इस टेबल को आपको याद कर लेना है, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, आपको सिर्फ इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करना है और ये सारे डिजीज याद करनी है और इनके बैक्टीरिया का नाम भी लिखना है। जैसे टाइफॉइड है, टाइफॉइड का साल्मोनेला टाइफी होता है, निमोनिया का अलग होता है आपका। तो ऐसे ही आपको सारे के सारे याद करने हैं, ठीक है। कॉमन कोल्ड का राइनो वायरस होता है आपका। तो ऐसे ही आपको सारे देखने हैं और उसको नोट करना है, याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट, Which among the following is not an example of carbohydrate? कौन सा इसमें कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल नहीं है, माल्टोज, फ्रक्टोज एंड ग्लाइकोजन एंड लास्ट इज ग्लाइसिन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डी, ग्लाइसिन। जो मैंने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर बोला ना, उसी से है ये क्वेश्चन भी, वहां पे आपको ये मिल जाएगा। इसको एक बार स्टडी करते हैं और डीप में। कार्बोहाइड्रेट देखिए अलग अलग तरीके के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का मतलब क्या होगा, जहाँ पे एक सिंगल मॉलिक्यूल होगा। डाइसेकेराइड का मतलब क्या होगा, 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स होंगे। ओलिगोसेकेराइड का मतलब क्या होगा, 2 से लेकर 10 तक आपके होंगे। पॉली का मतलब मोर देन 10 और मोर देन सुपर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसके एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, सारे एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, इसके आपको याद रखना है। स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। नेक्स्ट, Which one of the following is not correctly matched? कौन सा इसमें से करेक्टली मैच नहीं है, हेमोग्लोबिन स्किन, विटामिन सी स्कर्वी, कार्बोहाइड्रेट पोटैटो, फैट इन बटर। आपको यहीं से क्लियरली पता चलेगा ए करेक्ट आंसर है, बिकॉज हीमोग्लोबिन आपका स्किन में नहीं होता है, हीमोग्लोबिन किस में प्रेजेंट होता है, ब्लड में प्रेजेंट होता है। तो ये करेक्ट इनकरेक्ट है। विच इज अ कम्युनिकेबल डिजीज? कौन सी इसमें से कम्युनिकेबल डिजीज है? तो पहले तो समझिए कि कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है। ऐसी डिजीज होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो जाती हैं, ठीक है। किसकी वजह से कॉज होती हैं, जर्म्स और पैथोजन। कोई भी पैथोजन हो सकता है। पैथोजन मैंने अभी आपको बताया कौन कौन से हो सकते हैं, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, पैरासाइट हो सकता है, फंगई हो सकता है, ठीक है। अब इसमें से कौन सा ऐसा डिजीज है, अस्थमा, स्कर्वी, मियासिस और डायबिटीज। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या है इसका आंसर, आप लोग मुझे इसका कमेंट में आंसर देंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। इसके अलावा मैं आपको और डिजीज भी बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए और कौन कौन सी डिजीज हैं इसके अलावा, कोलेरा, टाइफाइड, यहाँ पे देखिए हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, टिटनेस, इतनी सारी डिजीज मैंने आपको बता दी जो कैसी हैं आपकी कम्युनिकेबल हैं और कैसे स्प्रेड होती हैं, ये भी मैंने आपको बता दी। फूड से, वाटर में होती हैं, कुछ एयर से होती हैं, कुछ मॉस्किटो से होती हैं, ठीक है। तो ये सारी यहाँ पे, तो उस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। यहाँ पे मैंने आपको टेबल भी बता दिया सारा। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, which one of the following is not correctly matched? Tuberculosis, lungs, filera, lymph node, इंसेप्टेलाइसिस, हार्ट, ल्यूकेमिया, ब्लड सेल। तो यहाँ पे सी आपका इनकरेक्ट है। अब देखते हैं कैसे। इसकी डेफिनेशन देखिए, ये क्या होते हैं आपके, इन्फ्लेमेशन होता है कहाँ पे, ब्रेन में, दैट इज कॉज बाय स्पेशली बाय इन्फेक्शन विद अ वायरस। वायरस की वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाता है। इसमें कौन कॉमनली किसकी वजह से होता है, कौन सा वायरस कॉमनली होता है, तो बैक्टीरियल होगा या फिर फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा आपका, ऑटो इम्यून रिएक्शन। ऑटो इम्यून रिएक्शन का मतलब क्या होता है, खुद की सेल ही खुद ही आपको रिस्पॉन्स कर रही है। तो यहाँ पे फिर आपका ऑटो इम्यून डिजीज या फिर ऑटो इम्यून रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।